कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा लेता है। क्या होगा जब प्यार और सच्चाई आमने सामने खड़े होंगे? क्या अनु के दिल का दिया इस दिवाली बुझ जाएगा या फिर सच्चे प्यार की लौ और तेज जल उठेगी? आज की कहानी उसी तूफान की है जो आर्यवर्धन और अनु के बीच उठने वाला है। रात गहरी थी, लेकिन अनु के दिल में कुछ बेचैनी सी थी। दिवाली की तैयारी पूरे जोश से चल रही थी। घर सजा हुआ था, दियों की रोशनी हर कोने में फैल रही थी, लेकिन अनु के मन में एक अजीब डर था। वो बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती, क्यों लग रहा है जैसे इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। तभी बाहर से आतिशबाजी की आवाज आई और उसी शोर में आर्यवर्धन की गाड़ी आकर रुकी। आर्य के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक हलचल। उसने जेब में रखी डायमंड रिंग को छुआ और मन ही मन कहा, अब और देर नहीं, आज सब कह दूंगा अनु से अपने दिल की बात। वो अंदर आया और जैसे ही अनु की नजर उस पर पड़ी, सब कुछ थम गया। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दिवाली मुबारक हो अनु। अनु ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको भी। लेकिन उसी पल किसी की परछाई दरवाजे पर दिखी। वो था नील। आर्य का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके हाथ में वही रूमाल था जिस पर जे लिखा था, वही निशान जो कुछ दिन पहले आर्य ने जलंधर के पास देखा था। आर्य के दिमाग में तूफान सा उठ गया। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब नील और जलंधर साथ हैं। आर्य तुरंत झेंडे से मिला और बोला, अब खेल खत्म होने वाला है, नील पर नजर रखो हर कदम पर। झेंडे ने सिर हिलाया और कहा, सर कुछ तो बड़ा छिपा है इस कहानी में। अगले ही दिन झेंडे ने सारी सच्चाई बता दी। नील जलंधर से मिला था सर, और वो कोई छोटा काम नहीं कर रहे। आर्यवर्धन ने मुट्ठी भींच ली। तो अब वक्त आ गया है असली चेहरों से नकाब हटाने का। दूसरी तरफ मीरा अपनी ही दुनिया में उलझी हुई थी। वो जानती थी कि आर्य अब सिर्फ अनु के बारे में सोचता है, लेकिन मीरा के दिल में जो जलन थी वो धीरे धीरे नफरत में बदल चुकी थी। उसने खुद से कहा, अगर आर्य मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी और को भी उसका नहीं बनने दूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। इधर आर्यवर्धन ने सब तय कर लिया था। वो सोच रहा था, इस बार नहीं रुकूंगा, इस दिवाली मैं अनु को प्रपोज कर ही दूंगा। वो अंगूठी लेकर अनु के घर की तरफ निकला, मन में बस यही सोचते हुए कि अगर आज नहीं कहा तो शायद फिर कभी मौका न मिले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनु घर में अकेली थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। सामने जलंधर खड़ा था। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। अनु चौंक गई। आप यहां? जलंधर ने धीरे से कहा, बस सच्चाई बताने आया हूं, तुम्हारे आर्यवर्धन के बारे में। अनु के दिल की धड़कन तेज हो गई। जलंधर ने एक पुरानी फोटो आगे बढ़ाई। देखो, ये राजनंदिनी है, मेरी बेटी। आर्यवर्धन उससे प्यार करता था, लेकिन उसने उसे मारा अपने हाथों से। अनु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने फोटो को गिरा दिया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन जलंधर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यही सच है अनु, तुम्हारा आर्य ही मेरी बेटी का कातिल है। उसी वक्त आर्यवर्धन घर पहुंचता है। दरवाजे पर रुकते ही वो देखता है जलंधर अंदर है और अनु कांपते हुए खड़ी है। आर्य की आंखों में आग सी जल उठती है। जलंधर! उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, जलंधर मुस्कुराया। अब देर हो चुकी है आर्यवर्धन, अब अनु को सब पता चल चुका है। अनु ने कांपती आवाज में कहा, क्या यह सच है आर्य? क्या तुमने किसी की जान ली? आर्य के पास जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ने अनु के दिल को तोड़ दिया। दियों की लौ एक एक कर बुझने लगी, जैसे खुद किस्मत भी इस टूटते रिश्ते पर शोक मना रही हो। आर्य ने आगे बढ़कर कहा, अनु, मैं सब समझा सकता हूं। लेकिन अनु ने आंसू पोंछकर कहा, बस आर्य, अब कुछ मत कहो। अगर तुम्हारा अतीत इतना काला है तो मेरा भविष्य तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। आर्य वहीं रुक गया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। दूर कहीं आतिशबाजी फूट रही थी, लेकिन उस घर में सन्नाटा था। बस टूटे हुए दिलों की आवाजें गूंज रही थीं। आर्य धीरे से मुड़ा और चला गया। अनु ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। जाने से पहले आर्य ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, काश तू मेरी सच्चाई जान पाती अनु। और उसी पल हवा के झोंके से उसके हाथ की अंगूठी नीचे गिर गई, जैसे उसका प्यार अधूरा रह गया।
अगर आपको भी लगता है कि सच्चे प्यार की राह कभी आसान नहीं होती, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को झकझोर देगा। रात के अंधेरे में सन्नाटा था, लेकिन अनु के मन में तूफान मच चुका था। आर्य के जाने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो बार बार वही तस्वीर देख रही थी जो जलंधर ने दिखाई थी। राजनंदिनी की मुस्कान, उसकी मासूम आंखें और जलंधर के शब्द, आर्य ने उसे मारा, बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। अनु की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसका दिल बार बार यही कह रहा था, नहीं, मेरा आर्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिमाग बार बार उस खामोशी को याद कर रहा था जो आर्य ने दिखाई थी। वो खामोशी जो कभी कभी सच से ज्यादा जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने कमरे में बेचैन घूम रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने किसी की जान नहीं ली, लेकिन अनु को कैसे बताऊं कि जो हुआ वो एक हादसा था। वो अतीत की तरफ लौट गया। कुछ साल पहले की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वो और राजनंदिनी एक ही कॉलेज में थे। राजनंदिनी उसकी दोस्त थी, लेकिन जलंधर उनकी दोस्ती से नफरत करता था। उसे लगता था कि आर्य उसकी बेटी को भटका रहा है। एक रात जलंधर ने शराब पीकर आर्य के ऑफिस में घुसकर हंगामा किया। उस वक्त राजनंदिनी बीच में आई और गलती से वो गिर गई, सिर पर चोट लगी और उसी रात उसकी मौत हो गई। आर्य ने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन जलंधर ने उसे झूठा ठहरा दिया और कहा कि वो उसकी बेटी का कातिल है। उस दिन से आर्य का नाम, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट गया था। वो सब याद करते हुए आर्य की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने अपने दिल से कहा, अब वक्त आ गया है सब सच बताने का। अगर अनु मुझे छोड़ भी देगी तो भी मैं झूठ में नहीं जीना चाहता। वो अगले दिन सुबह सुबह अनु के घर पहुंच गया। अनु खिड़की के पास बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो सामने आर्य था। वो चुपचाप अंदर आया और बोला, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, फिर अगर चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अनु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। आर्य ने धीरे से कहा, राजनंदिनी मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे मैंने कभी भुलाया नहीं, लेकिन मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी मौत एक हादसा थी। अनु ने भरे गले से पूछा, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आर्य ने जवाब दिया, क्योंकि मैं डर गया था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझसे नफरत करने लगोगी। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें सवाल से ज्यादा दर्द था। उसने कहा, अगर तुमने पहले सच बता दिया होता तो शायद आज मेरा भरोसा नहीं टूटता। इतने में बाहर कुछ आवाजें आने लगीं। झेंडे ने दरवाजा खोला। सर, जलंधर भागने की कोशिश कर रहा है। आर्य ने अनु की तरफ देखा और बोला, अब वक्त है इस कहानी का असली चेहरा दिखाने का। वो दोनों बाहर निकले, जहां जलंधर अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था। आर्य ने जोर से कहा, जलंधर, भागने से सच नहीं बदलता। जलंधर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सच तो यह है आर्यवर्धन कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की और अब तुम्हारे प्यार को भी। आर्य ने गुस्से में कहा, तुमने झूठ फैलाया, लोगों के दिलों में जहर बोया, लेकिन अब सब कुछ खत्म होगा। जलंधर ने बंदूक निकाली और बोला, कोई नहीं रोक सकता मुझे, अनु भी नहीं। अनु डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोली, बस बहुत हो गया ये नफरत का खेल। तुमने अपनी बेटी की मौत का इल्जाम उस पर लगाया जिसने सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की थी। जलंधर चौंक गया। क्या? उसी वक्त झेंडे ने सबके सामने वो वीडियो दिखाया जो उसे नील के लैपटॉप से मिला था। उस रात की सीसीटीवी फुटेज। उसमें साफ दिख रहा था कि आर्य राजनंदिनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिसल कर गिर जाती है। जलंधर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बंदूक नीचे फेंक दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, आर्य ने कहा। अब तुम सच देख लो जलंधर, मैं गुनहगार नहीं था, बस बदनसीब था। जलंधर वहीं जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसका चेहरा झुक गया। अनु ने आंसुओं में कहा, क्यों किसी ने मुझे यह सच नहीं बताया? आर्य ने धीरे से कहा, क्योंकि कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए हमें झूठ की परतें खुद हटानी पड़ती हैं। सबके सामने जब सच्चाई खुल गई, नील ने भी हाथ जोड़ दिए। माफ करना सर, मैंने जलंधर का साथ दिया क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। आर्य ने बस कहा, अब बहुत देर हो चुकी है नील। उस शाम जब सब घर लौटे तो अनु चुप थी। आर्य ने उसे रुकने को कहा, अगर तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई जगह है तो बस इतना कह दो
कि मैं कोशिश कर सकता हूं। अनु ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और चली गई। आर्य वहीं खड़ा रह गया, जैसे कोई उम्मीद की आखिरी डोर उसके हाथ से फिसल गई हो। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द के साथ सुकून भी था, क्योंकि उसने अपना सच कह दिया था। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई देर से सही लेकिन जरूर सामने आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है वो मोड़ जहां प्यार, माफी और किस्मत एक साथ टकराने वाले हैं। रात बीत चुकी थी, लेकिन किसी के दिल को सुकून नहीं था। आर्य खिड़की के पास खड़ा था। बाहर आसमान में हल्की रोशनी झांकने लगी थी। वो सोच रहा था, शायद हर झूठ के बाद एक सच का सवेरा आता है, लेकिन कभी कभी वो सवेरा बहुत देर से आता है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पलटकर देखा। अनु थी। उसकी आंखें अब शांत थीं, जैसे तूफान गुजर चुका हो। आर्य ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। अनु ने धीमे से जवाब दिया, मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे कदम तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएंगे। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर अनु ने कहा, मैंने सारी बातें सोच ली हैं। जलंधर की नफरत ने तुम्हारा अतीत बर्बाद किया, लेकिन तुम्हारा वर्तमान अब भी तुम्हारे हाथ में है। मैं उस अतीत को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं उस इंसान को पहचानती हूं जो मेरे सामने खड़ा है। आर्य की आंखों में नमी आ गई। उसने बस एक शब्द कहा, अनु, और रुक गया। अनु ने आगे कहा, प्यार सिर्फ खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं होता आर्य, वो भरोसे का नाम होता है। और मैंने तय किया है कि अब मैं डर कर नहीं, भरोसे से जीना चाहती हूं। आर्य ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब तुम मुझे माफ कर दोगी? अनु मुस्कुराई, माफ नहीं, पर एक मौका जरूर दूंगी। इतना सुनकर आर्य के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने जेब से वही डायमंड रिंग निकाली जो इतने वक्त से अनकहे इज़हार की गवाह बन चुकी थी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं अब बोल सकता हूं वो जो बहुत दिनों से दिल में है? अनु ने सिर झुका लिया। आर्य घुटनों के बल झुका, रिंग उसकी उंगली में डालते हुए बोला, अनु, क्या तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बनोगी जो मुझे अधूरा ना छोड़े? अनु की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर इस बार वो खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, हां आर्य, मैं बनना चाहती हूं तुम्हारे अधूरेपन की पूर्ति। दोनों के बीच एक सुकून भरी मुस्कान थी। वहीं बाहर खड़े झेंडे और नील ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। नील बोला, शायद अब हमारी जिंदगी भी वापस पटरी पर आ जाएगी। झेंडे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब किसी की नीयत खराब ना हो। इसी बीच मीरा वहां पहुंची। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई। वो बोली, आर्य, मैंने बहुत नफरत की थी अनु से, लेकिन अब समझती हूं कि प्यार छीना नहीं जाता, पाया जाता है। मैं माफी चाहती हूं। आर्य ने कहा, मीरा, जो दिल सच्चा होता है वो देर से ही सही बदल जरूर जाता है। घर में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। शर्मा जी और पुष्पा भी अब मुस्कुरा रहे थे। गोपाल ने कहा, अनु, आज तूने दिखा दिया कि भरोसे की डोर सबसे मजबूत होती है। पुष्पा ने हंसते हुए कहा, और आर्य बेटा, तूने भी साबित कर दिया कि सच्चाई छिप सकती है, मिट नहीं सकती। दिवाली की शाम थी। घर के बाहर दिए जल रहे थे। आर्य और अनु ने साथ में पहला दिया जलाया। अनु बोली, ये दिया सिर्फ उजाला नहीं, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक है। आर्य ने कहा, हां, अब ये घर और दिल दोनों रोशन रहेंगे। नील ने मजाक में कहा, तो क्या अब पार्टी होगी या नहीं? झेंडे हंस पड़ा, अब तो आर्य सर की शादी की पार्टी ही बाकी है। सब हंसने लगे। माहौल में एक नई ऊर्जा थी। अचानक आर्य ने सबको शांत होने को कहा। उसने अनु का हाथ पकड़ा और सबके सामने बोला, मैं ये वादा करता हूं कि अब मेरी जिंदगी में कोई झूठ, कोई डर नहीं रहेगा, सिर्फ सच्चाई और प्यार। सबने ताली बजाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त बाहर एक बच्ची फूल झाड़ते हुए बोली, अंकल, आपका ये फोटो सड़क पर पड़ा था। आर्य ने फोटो देखा। वो उसकी और राजनंदिनी की पुरानी तस्वीर थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ यादें दर्द नहीं देती, वो बस याद दिलाती हैं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। अनु ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब तुम्हारा हर अतीत मेरी कहानी का हिस्सा है। आर्य ने कहा, और तुम्हारा हर सपना मेरी मंजिल। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा। बाहर पटाखों की आवाज गूंजने लगी। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी थी और उनके दिलों में सुकून। आर्य ने अनु से कहा, यह दिवाली हमारी नई जिंदगी की पहली सुबह है। कहानी यहीं एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है, जहां प्यार ने नफरत को मात दी और भरोसे ने झूठ पर जीत पाई। क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस वक्त के साथ और मजबूत हो जाते हैं।
अगर आपको भी लगा कि सच्चा प्यार हर अंधेरे को रोशन कर सकता है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाले मोड़ आप कभी मिस ना करें। क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो तुमसे तुम तक का अगला अध्याय बाकी है।